अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बैड इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग, यानी कि सिगरेट नोशी के सेहत के ऊपर क्या बुरे असरात होते हैं। सिगरेट नोशी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इवन इट कैन लीड टू डेथ। देखें, मुसलसल सिगरेट नोशी करने से मौत वाकई भी हो सकती है। जो शख्स सिगरेट नोशी करता है वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं, लीवर उनका इफेक्टेड हो सकता है, इस तरह किडनी भी डैमेज हो सकती है और ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। देखें, सिगरेट में टोबैको होता है और टोबैको में बहुत सारे केमिकल मौजूद होते हैं। जब वो केमिकल जलते हैं तो धुआं पैदा होता है और जब ये धुआं इंसान की बॉडी में जाता है तो ये इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। टोबैको हैज हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि तंबाकू में बहुत ही नुकसानदेह केमिकल होते हैं। इसी तरह तहकीक करने से पता चला है कि जो टोबैको स्मोक होता है, जो तंबाकू का धुआं होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 केमिकल होते हैं, यानी तंबाकू में 4000 केमिकल पाए जाते हैं। एंड आउट ऑफ देम 50 आर कार्सिनोजेंस, और उन 4000 केमिकल में से 50 केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। स्मोकिंग कैन लीड टू डेंजर ऑफ लंग कैंसर, यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। अब फेफड़ों का कैंसर किस तरीके से होता है? देखें, जब ये केमिकल फेफड़ों में जाते हैं तो लंग्स में क्या होता है, सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एल्वियोलाई की दीवारें फटना शुरू हो जाती हैं, तो फिर जख्म हो जाते हैं और बाद वक़्त वो जख्म कंट्रोल नहीं होता, यानी कि उस जख्म के जो सेल होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और जख्म बढ़ता जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैंसर, यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन। जब लंग कैंसर ये सवेयर हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर जाता है, देन इट लीड टू डेथ। सिगरेट अफेक्ट अ पर्सन हेड टू टो, यानी जो शख्स सिगरेट नोशी करता है वो सर से लेकर पांव तक उसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। मतलब जो शख्स सिगरेट नोशी करता है उसमें क्या होता है कि हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर पांव तक वो पूरा मुतासर हो जाता है, उसके मुख्तलिफ ऑर्गन डिफेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरह साइड वॉक क्वेश्चन है कि निकोटीन क्या चीज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, डिफाइन निकोटीन। निकोटीन इज फाउंड इन टोबैको, इन पास्ट इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। देखें, निकोटीन एक पॉइजनस मटेरियल है, बहुत ही जहरीला मवाद है जो टोबैको के अंदर पाया जाता है। अब पास्ट में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस टोबैको को किसके तौर पर यूज़ किया जाता था? इंसेक्टिसाइड के तौर पर। अब देखिए, इंसेक्टिसाइड का क्या फंक्शन होता है? इंसेक्टिसाइड किल दी इंसेक्ट्स, यानी कि ये इंसेक्टिसाइड ऐसे केमिकल होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ फसलों में इन इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था। When a person inhales the smoke which contain nicotine, then it enters into blood. अब फर्दर क्या होगा? आर्टरीज एंड ब्रेन सेल डैमेज हो जाएंगे। उसके कहने का ये मतलब है कि एक शख्स जब धुएं को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है तो निकोटीन भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और निकोटीन जब बॉडी में दाखिल हो जाती है तो फिर ये अपने बुरे असरात शो करती है। देखिए, निकोटीन जब बॉडी में चली जाती है तो फिर वहाँ क्या करती है, ब्लड में शामिल हो जाती है, और आप जानते हैं ब्लड वेसल्स में मूवमेंट कर रहा होता है, ब्लड नालियों में मूवमेंट कर रहा होता है। अब उस खून में तो निकोटीन शामिल हो गई थी, और खून में शामिल होने के बाद फिर वो क्या असर दिखाएगी? जो ब्लड वेसल होगी, जो खून की नालियां होगी, उनकी दीवारों को ये निकोटीन रप्चर करेगी। इस तरह खून की नालियां वीकन हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और ये निकोटीन उन ब्लड वेसल की दीवारों को डैमेज कर देगी, क्योंकि निकोटीन तो ब्लड में मौजूद है, और ये ब्लड जब ब्रेन की तरफ जाएगा तो ब्रेन सेल भी मुतासर होंगे और ये ब्रेन सेल को भी डैमेज करेगी, यानी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज को, सेल को ये डैमेज करेगी। फिर वो बॉडी सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्मोकिंग डिक्लाइनिंग 3 to 4% एंड सर्वे डन इन 2000, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज में इसका एस्टिमेट किया गया कि 3 to 4% ये डिक्लाइन हो रही है, और ये सर्वे 2000 में किया गया था। अब मजीद हम देखते हैं कि ये बॉडी में और कौन सी डिजीज कॉज करती है। ड्यू टू स्मोकिंग देयर इज डेंजर ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर। देखें, शुरू में तो ये समझा जाता रहा कि धुआं जो बॉडी के अंदर जाता है ये सिर्फ और सिर्फ लंग कैंसर कॉज करता है, लेकिन बाद में तहकीक से पता चला कि ये ना सिर्फ लंग कैंसर कॉज करता है बल्कि बॉडी के दूसरे पार्ट को भी डिफेक्ट करता है और वहां भी कैंसर हो सकता है। इसी तरह स्मोकिंग की वजह से किडनी कैंसर भी हो सकता है। अब किडनी में होगा ये कि यहाँ पर जो सेल होंगे वो डिफेक्टेड सेल होंगे, और ग्रेजुअली क्या होगा, वो सेल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल सेल को भी डैमेज करते जाएंगे, यानी कि वो कैंसरस सेल होंगे।
इसी तरह स्मोकिंग की वजह से ओरल कैविटी कैंसर भी हो सकता है। अब ओरल कैविटी से क्या मुराद? माउथ, ये जो हमारा मुंह है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। देखें, एक शख्स जो स्मोकिंग करता है तो वो मुंह में इनहेल करता है उसके धुएं को, और उस धुएं में केमिकल मौजूद होते हैं, तो वो केमिकल्स उसके माउथ के अंदर नॉर्मल सेल को डैमेज कर सकते हैं और वहां पर कैंसर भी हो सकता है। इट्स मीन स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर इन दी ओरल कैविटी। इसी तरह स्मोकिंग की वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। यानी कि क्या होगा, इसमें छाती में क्या होगा, इन सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी। और बहुत से लोगों में छाती का कैंसर देखा गया जिसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और चेस्ट में कैंसर हो जाता है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। इस तरह यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है। ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। आप देख सकते हैं ये साइकिल एक स्ट्रक्चर है, बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर किस तरीके से होगा? इसमें ये होगा कि ये जो आपको नॉर्मल सेल नजर आ रहे हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और ये कैंसरस सेल में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर फिर कैंसर हो जाएगा। पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाज में भी कैंसर हो सकता है। देखिए, ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है जो एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर है। इसमें होगा क्या कि इसके जो नॉर्मल सेल होंगे वो ऐसा ऐसा एबनॉर्मल सेल में चेंज होते जाएंगे। अब वो एबनॉर्मल सेल क्या होंगे? कैंसरस सेल होंगे। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? ये बात आपने याद रखनी है। पैसिव स्मोकिंग अकर देन नॉन स्मोकर। देखें, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स सिगरेट नोशी कर रहा है, कोई शख्स सिगरेट पी रहा है और उस स्मोकर के साथ कोई और दोस्त भी बैठा है। जब वो सिगरेट पिएगा तो सिगरेट के बर्निंग से जो धुआं निकलेगा और साथ बैठा शख्स जो सांस ले रहा होगा उस धुएं में, यानी उसकी सिगरेट का धुआं उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो उसका दोस्त पैसिव स्मोकर कहलाएगा। यानी कि वो खुद तो सिगरेट नोशी नहीं कर रहा था, उसके करीब जो दोस्त बैठा था यानी कि जो सिगरेट नोशी कर रहा था उसकी सिगरेट का धुआं उसकी बॉडी के अंदर चला गया। अब देखें, जो शख्स सिगरेट पी रहा था तो वो क्या कर रहा था? फिल्टर के जरिए धुएं को अपने अंदर इनहेल कर रहा था, यानी कि उस फिल्टर में केमिकल बहुत सारे रह गए थे। लेकिन सिगरेट के एंड से जो धुआं निकल रहा था और उस धुएं को दूसरे शख्स इनहेल कर रहा था, और सिगरेट के कार्नर से निकलने वाला धुआं बहुत ही नुकसानदेह होगा क्योंकि सारे केमिकल उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और पास बैठा शख्स बहुत ही डेंजर में पड़ जाएगा एज कम्पेयर दैट पर्सन हु वाज स्मोकिंग। और इसी तरह जो नॉन स्मोकर जो साथ बैठा था उसमें 25 to 30% हार्ट डिजीज का चांस बढ़ जाता है। यानी साथ बैठे शख्स में 25 से 30% दिल की बीमारी का खदशा बढ़ जाता है। सिमिलरली देयर इज डेंजर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है। इसमें क्या होगा? एयर पैसेज वे डिफेक्टेड हो जाएगा, मुतासर हो जाएगा, उसमें क्या होगा? मुख्तलिफ सेल डैमेज हो जाएंगे। एयर पैसेज वे से मुराद ओरल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई, यानी ओरल कैविटी से लेकर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक ये जो सारा ट्रैक है, ये जो सारा रास्ता है, इसको हम कहेंगे एयर पैसेज वे। जब सिगरेट नोशी वाला शख्स उस धुएं को अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा तो उसका एयर पैसेज वे डैमेज हो जाएगा। मतलब ट्रैकिया में जो सेल होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, ब्रोंकाई के सेल डैमेज हो सकते हैं, ब्रोंक्यूल के सेल डैमेज हो सकते हैं, और इसी तरह लंग्स में एल्वियोलाई भी डैमेज हो सकती है। देखिए, आप इस स्ट्रक्चर में थोड़ा गौर करें, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। जो शख्स सिगरेट नोशी करते हैं देखिए उसमें क्या होगा? उसके लंग्स में मुख्तलिफ सेल डैमेज हो जाएंगे। इसी तरह ये लंग आपको डैमेज नजर आ रहा है, इसमें क्या हुआ? बहुत सारे सेल ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहे हैं, एबनॉर्मल सेल में चेंज होते जा रहे हैं। और इसी तरह ये लेफ्ट लंग हेल्दी है, ये एक सेहतमंद फेफड़ा है। और जो लंग स्मोकिंग की वजह से मुतासर हो जाए उसका कलर भी चेंज हो जाता है, मोस्टली वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जबकि जो हेल्दी फेफड़ा होता है वो रेड शेप में होता है। इसी तरह स्मोकिंग की वजह से एक और डिजीज भी हो सकती है जिसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। एम्फीसीमा को समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा गौर करें। ये आपको एल्वियोलाई नजर आ रही है, मुख्तलिफ आपको सैक नजर आ रही है। ये एल्वियोलाई लंग्स के अंदर मौजूद होती है। एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वियोलाई की दीवारें फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और इसी तरह ये एल्वियोलाई फट गई है, बर्स्ट हो गई है। उसकी वजह क्या है? स्मोकिंग। यानी कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? एल्वियोलाई की दीवारें फट जाती हैं और उनके दरमियान गैप बढ़ जाता है,
जब गैप बढ़ जाता है तो हवा अंदर फंस जाती है। जब हवा फंस जाती है फिर क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, यानी कि सांस में तंगी होती है। सांस आसानी से वो शख्स नहीं ले सकता क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर गैसों का तबादला सही तरीके से नहीं हो पाता। यानी एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की दीवारें मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती हैं। इसी तरह लंग्स दोनों भी डिफेक्टेड हो सकते हैं और एक लंग भी मुतासर हो सकता है। अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो स्मोकिंग की वजह से होती है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है, यानी इसमें ये होता है ब्लड वेसल मुतासर होती हैं, ब्लड वेसल की दीवारें डैमेज हो जाती हैं, ब्लड वेसल की दीवारें यानी कि फट जाती हैं। अब देखें ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन केमिकल होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, इट कैरी द ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन केमिकल मौजूद होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, अपने साथ ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो शख्स सिगरेट नोशी करता है उसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सही तरीके से कैरी नहीं कर पाता, यानी ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है। देखिए जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सही तरीके से रिसीव नहीं कर सकेगा तो फिर क्या होगा, प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड में बढ़ जाएगी और फिर ब्लड विस्कस हो जाएगा। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में वो ये कह रहा है कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है और इसी तरह ब्लड में एक केमिकल हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जो शख्स स्मोकिंग करता है उसमें क्या होता है, फिर हीमोग्लोबिन का फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं होता, यानी हीमोग्लोबिन फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड में प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाएगी। जब प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड में बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, यानी खून की नालियों के अंदर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। अब देखें ये एक ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, इसमें देखें ये प्लेटलेट्स मौजूद है, आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये क्या थ्रोम्बोसाइट बन गए। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है जी थ्रोम्बोसाइट्स। देखिए इस ब्लड वेसल के ऊपर आप थोड़ा गौर करें तो आपको यहाँ पर ये क्लॉटिंग नजर आ रही है, यानी कि ब्लड जमना शुरू हो गया है। और ये ब्लड क्लॉटिंग किस वजह से होगी, प्लेटलेट्स की तादाद जब बढ़ जाएगी तो फिर ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। देखिए जब खून की नाली के अंदर ये इस तरह की ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो फिर खून रवानी के साथ मूवमेंट नहीं कर सकेगा। बाज़ औक़ात ये ब्लड क्लॉटिंग इतनी बढ़ जाती है कि खून की नाली बहुत तंग हो जाती है और खून प्रॉपर तरीके से आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाता और बाज़ औक़ात ये नाली बंद भी हो सकती है। जब यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लड वेसल खून की नाली बंद हो जाएगी, फिर ब्लड की मूवमेंट भी नहीं हो सकेगी और इवन इट कैन कॉज डेथ, यानी कि इस तरह इंसान मौत के मुंह में भी जा सकता है। नेक्स्ट है जी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं। एक बैक्टीरिया जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, लंग्स के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि लंग्स में एल्वियोलाई को डैमेज कर देगा, इसकी मुख्तलिफ दीवारों को ख़त्म कर देगा। और जो टीबी का पेशेंट होता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का, वो आसानी से सांस भी नहीं ले सकता क्योंकि उसके लंग्स मुतासर हो जाते हैं और लंग्स के अंदर गैसों का तबादला सही तरीके से नहीं हो पाता और इस वजह से वो काफ़ी तकलीफ में होता है। देखिए स्मोकिंग का एक और इफेक्ट भी है, देयर इज डेंजर ऑफ टीथ कलर, यानी कि टीथ की स्टेनिंग भी होती है एंड 2 to 3 टाइम्स टूथ लॉस इंक्रीज। उसके कहने का ये मतलब है कि जो शख्स बिला नागा स्मोकिंग करता है उसमें क्या होता है, उसके दांतों का रंग उड़ जाता है, उसके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है, यानी कि उसके दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, यानी दांतों का ओरिजिनल कलर उड़ जाता है। और ऐसे शख्स में 2 से 3 मरतबा चांस होते हैं कि उसके दांत ज़ाय हो जाएंगे, टूथ लॉस का खदशा बढ़ जाता है। देखिए स्मोकिंग की वजह से सोशल लाइफ भी अफेक्टेड हो सकती है, एक्सेप्टेंस रिड्यूस। अब सोशल लाइफ से क्या मुराद है, देखिए जो शख्स सिगरेट नोशी करता है तो उसके साथ दूसरे लोग बैठना पसंद नहीं करते और ऐसे दोस्त के साथ गपशप लगाना भी पसंद नहीं करते, यानी सिगरेट नोशी वाले शख्स से दूर भागते हैं, यानी दोस्तों में उसकी इतनी एक्सेप्टेंस फिर नहीं रहती, यानी ऐसे शख्स की सोशल लाइफ मुतासर हो जाती है, यानी कि उसके दोस्त अहबाब भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। अब नेक्स्ट है जी साइड बॉक्स क्वेश्चन 31 में, यानी कि 31 मई सिगरेट का आलमी दिन मनाया जाता है। यानी 31 मई को क्या होता है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो इस बारे में आगाही देती है कि आप लोग सिगरेट नोशी ना करें और इस सिगरेट नोशी के बुरे असरात के बारे में बताती है